कोमल शब्दों से छू लेती है सबका मन, अपने कोमल शब्दों से छू लेती है सबका मन। आ रही है कवियत्री आदरणीय नैना जैन। धन्यवाद सर, आपने मुझे मंच पर आने का अवसर दिया। पटल को सम्मान नमन करते हुए मैं सभी पदाधिकारियों को सादर वंदन करती हूँ और मेरे साथ जुड़े सभी कविगणों को भी मेरा सादर नमस्कार। मैं अपने विषय पर आते हुए, एक कवि जो मेरी कविता का जो शीर्षक है वो कुछ भावनाओं से जुड़ा हुआ है आज का, कि कवि जो होता है वो अपनी पत्नी के मर्मों और भावनाओं को किस तरह से एक अनोखे अंदाज में पटल पर लाने का प्रयास करता है, और मैंने उन्हीं को शब्दों में संजोया है। तो आप मेरे शब्दों की गहराई को समझने का प्रयास करिएगा। हर एक पंक्ति में कुछ नया अंदाज मिलेगा आपको। मेरा शीर्षक है तुम हंसती बहुत। ये मानव मन है, प्रकृति का होता है कि किसी किसी का नेचर होता है हंसते मुस्कुराते रहने का, लेकिन सामने वाला उसकी उस हंसी में भी क्या महसूस करता है वो चीज़ मेरी पंक्तियों में है। हर एक पंक्ति को आप ध्यान से सुनिएगा, एक नया अर्थ मिलेगा आपको। तुम हंसती बहुत हो, दर्द में करहाने पे, सपने टूट जाने पे, दिल के आघातों पे, घटिया ख्यालातों पे तुम हंसती बहुत हो। किसी की जलन पे, किसी के पागलपन पे, किसी के क्रोध पे, नाजायज विरोध पे तुम हंसती बहुत हो। तुम हंसती बहुत हो, दीवानों के दिमाग पे, दबी दबी सी आग पे, काले काले काग पे, इच्छाधारी नाग पे तुम हंसती बहुत हो। तुम हंसती बहुत हो, रोते बिलखते जज्बात पे, अपने ही हालात पे, झूठी सच्ची बात पे, कुदरत की करामात पे। शब्दों की गहराई को समझिएगा आप सभी। दुनिया की छोटी सोच पे, पाँव में आई मोच पे, जिस्मों की खरोच पे, दुश्मन की अप्रोच पे तुम हंसती बहुत हो। ना निभाए वादों पे, कमज़ोर जज्बातों पे, अंधेरी चांदनी रातों पे, अपने इन हालातों पे तुम हंसती बहुत हो। सपनों के लुटने पे, अपनों के रूठने पे, दिल के टूटने पे, दम के घुटने पे तुम हंसती बहुत हो। किस तरह कवि की अपनी जो पत्नी है वो अपने महसूस जीवन में जीवन जी रही है, उन चीज़ों को कवि हर एक चीज़ को महसूस कर रहा है और उसको इस कविता में उकेर रहा है। भावों की गहराई को समझिए। तुम महकदे के आलम पे, लड़खड़ाते आदम पे, उखड़ती हुई जुबान पे, मस्ती भरी उड़ान पे तुम हंसती बहुत हो। दो धारी तलवार पे, पीठ पर हुए वार पे, गिरते घुड़सवार पे, शेरों की ऐसी हार पे तुम हंसती बहुत हो। बच्चों के नंगे होने पे, भूखे सपनों के सोने पे, अश्रु से भरे नैनों से, गालों पे निशान होने पे तुम हंसती बहुत हो। माँ के चुप हो जाने पे, कायनात रुक जाने पे, दर्द हद से बढ़ जाने पे, फिर माँ के मुस्काने पे तुम हंसती बहुत हो। क्या बात है, बहुत अच्छा लिखी। आँखों में छुपे उस प्यार पे, पापा के दुलार पे, खुद की डोली के कहार पे, पतझड़ होती बहार पे तुम हंसती बहुत हो। सड़क के राहगीर पे, हाथ आई जागीर पे, किस्मत की लकीर पे, फिर से हुए फ़कीर पे तुम हंसती बहुत हो। तुम हंसती बहुत हो, बच्चों के कुछ कहने पे, उनके ही घर पे रहने पे, दर्दे दिल के सहने पे, जज्बातों के यूं ढहने पे तुम हंसती बहुत हो। तुम हंसती बहुत हो। मगर अब जो कवि कहना चाह रहा है उस गहराई को और ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अब जब भी हंसो तो रो मत देना, अपना आपा खो मत देना, आँखों को दरिया करके तुम एक और समुंदर मत कर देना। तुम्हारी हंसी कोई कैसे समझता, कोई इन सब बातों को पढ़ता। मैंने भी बस एक कविता लिखी है। कवि ने जो महसूस किया उसके लिए अब अंत में अपनी पत्नी से अपनी बात व्यक्त कर रहा है। मैंने भी बस एक कविता लिखी है, पर जान गया कि तू कितनी दुखी है, पर जान गया कि तू कितनी दुखी है, पर जान गया कि तू कितनी दुखी है। धन्यवाद।
धन्यवाद रचना सर। अच्छा लिखी है, रचना आपकी जो है। हम और विजया जी दो लोग बैठे, कोई ना कोई चुरा ही लेगा। ऐसा धन्यवाद सर। पूरी की पूरी भावनाओं के अंतस को छुआ है। जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है, जैसी सूरत वैसी मूरत। आपकी सूरत के रूप में आपने जो उसको लिखा है, आप पढ़ रही थी तब भी हंस रही थी। तो मुझे लगता है कि आप पढ़ते पढ़ते भी आप उसको जो आपने जिया है, निश्चित रूप से आप उसके लिए बधाई की बात है। क्योंकि धन्यवाद ऐसे सर। कम लोग होते हैं कि उसको एक रूपता में डाल सके। ये आपकी विशेष खासियत, विलक्षण प्रतिभा है आप में, निश्चित रूप से आप बधाई की बात है। धन्यवाद सर आप सभी को। नैना जी, आप निश्चिंत रहें। चोरी जो मूल्यवान चीजों की होती है, तो चोरी हो रही है इसका मतलब कि ये मूल्यवान है आपकी रचना। और तुम हंसती बहुत हो, जिसमें अंग्रेजी शब्द, उर्दू के शब्द और बोलचाल के बहुत सारे शब्द का उपयोग करके आपने उसको जितना गाढ़ और गूढ़ बनाया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छी कविता रही हमारे आपकी। व्यक्तिगत नंबर पर अपने फोटो साइज भेज दीजिएगा नैना जी, लेकिन आज ही भेजिएगा। अच्छा सर, ठीक आज है। ही शाम तक कार्यक्रम समापन के बाद अपने फोटो साइज रचना भेज दीजिएगा। अच्छा फोटो से ठीक है सर, ठीक है भेज अ, देंगे। ओके सर, धन्यवाद सर।